कराची जो कि इस वक्त जिस पर बहुत सारे सवालात उठाए जाते हैं कि कराची खंडर है, कराची में कोई तामीराती काम नहीं हो रहा है, असल ये ज़िम्मेदारी किसकी है? आज हम लोकल गवर्नमेंट के हमारे जो टाउन म्यूनसिपल चेयरमैन हैं सदर के, उनसे बात करेंगे मंसूर साहब से, और ये भी पूछेंगे कि क्या जिन लोगों के वोट की वजह से आप यहाँ बैठे हैं उनके लिए आपने क्या किया है? देखिए, म्यूनसिपल का काम बेसिकली मेंटेनेंस है, नॉट डेवलपमेंट, ठीक है ना। कोई भी तरक्याती इदारा शहर को बना के, हाउसिंग एंड टाउन प्लानिंग तरक्याती इदारा, वो म्यूनसिपल के हवाले करता है। जो जिसकी जुरिस्डिक्शन है, KMC की है, टाउन की है, यूनियन कमेटी की है और उसकी है, और हम उसको मेंटेन करने जाते हैं। और हमारी बजट भी इससे ज़्यादा नहीं होती है। बजट तो आप नॉर्मली देखेंगे तो हम थोड़ी जो है ना OZT, हमें जो एक्ट्रा ज़िला टैक्स जो सेंट्रलाइज़ किया गया, उससे थोड़ी ज़्यादा मिलती है, तनख्वाह दे के और कुछ बचते हैं। अब सवालात है कि जी कराची खंडर क्यों हुआ है, ये हम भी पूछते हैं हुक्मरानों से। क्योंकि जब हम अर्ली 80s में, क्योंकि मैंने यहाँ से इंजीनियरिंग भी की है NED यूनिवर्सिटी से, और उससे पहले जब हम लड़काना में रहते थे तो कराची का मॉनसून भी देखने आते थे और कराची घूमने भी आते थे। आजकल हमारे जो दूसरी जनरेशन है, न कराची का में मॉनसून हो रहा है और न कोई घूमने की जगहें रही है। अर्ली 80s में कराची और कोलालमपुर में 19-20 का फ़र्क होता था। कभी कराची वाले कोलालमपुर घूमने जाते थे, कभी कोलालमपुर वाले यहाँ पे। और आप हिस्ट्री देखेंगे NED यूनिवर्सिटी, कराची यूनिवर्सिटी में हमारे साथ फॉरेनर्स से हॉस्टल में रहते थे, वो यहाँ पढ़ने आते थे, और यहाँ पे अभी पढ़ने का रवाज भी ख़त्म हो गया, फॉरेनर्स नहीं आते हैं। अभी अगर आप कोलालमपुर से कराची आएँ तो ऐसा लगेगा कि यहाँ पे कोई जंग हुई है, बम्बारमेंट हुई है, खंडरात बन गया है शहर। जिस शहर पे बिलियंस ऑफ डॉलर्स लगने चाहिए थे। मुझे याद है कि 88 की जब गवर्नमेंट थी तो बीबी ने स्टार्ट किया था मास ट्रांजिट प्रोजेक्ट। उसका विजन बहुत बड़ा था और उस वक्त 15 बिलियन रुपीस रखे गए थे। आज आप देखेंगे कि 200 बिलियन से ज़्यादा बनेंगे सिर्फ मास ट्रांजिट प्रोजेक्ट के लिए। और अगर वो कंटिन्यू होता, वो बनता, तो कराची का जो मोटरसाइकिलों का शहर हो गया है, जो चंकियों का शहर हो गया है, वो मेट्रो का शहर होता, वो फ्लाईओवर्स का शहर होता, वो अंडरपासेस का शहर होता, जिसको ये मैंने अपनी ज़िंदगी में, ठीक है ना, अगर पाकिस्तान के 2 शहर ले लें तो कराची को ये वाहिद मेट्रोपॉलिटन सिटी होगा दुनिया का जो 40 सालों में पीछे गए हैं। जबकि हमारे बहुत सारे जो पॉलिटिकल क्लेम है जो एक्चुअल नहीं है, यहाँ पे कहते हैं कि जी हम 60 to 70% रेवेन्यू देते हैं। रेवेन्यू नहीं देते हैं, रेवेन्यू कलेक्टिंग है, ठीक है ना, कलेक्टर्स हैं और मुल्क का रेवेन्यू कलेक्ट करके। मगर दुनिया की तारीख में देखेंगे जिस शहर को पोर्ट लगता है वो अपने शहर को खूबसूरत बना के मुल्क को पालता है। और हमारे पोर्ट ऐसे हैं कि मैं जब कराची KPT में ट्रस्टी था तो हम साल में दिखाते थे कि जी 3.5 बिलियन 4 बिलियन हम मुनाफा कर रहे हैं, और बेसिकली हम 3-3.5 बिलियन नुकसान कर रहे होते थे। जो हमें रेंट आता था वो कोई 7 बिलियन आता था, तो हम रेंट में से कहते थे जी ये हमारी कमाई है। अब दुकान की कमाई रेंट से तो नहीं काउंट होती है ना, जब तक आप उस पर बिजनेस ना करें। तो यहाँ के पोर्टों का जब ये हाल है, मिसमैनेजमेंट है गवर्नमेंट्स की, तो हम तो एक छोटे से जो है ना गलियों वाले हैं, पोल को लाइट ठीक करनी है गली का, वो फिर हम जब रोड ठीक करते हैं, गली ठीक करते हैं कि जी सीवरेज का प्रॉब्लम आ गया, कहते हैं जी आपकी जुरिस्डिक्शन नहीं है। तो ऐसे मसलों में है कि हम चाहें भी तो उस गली को ठीक नहीं कर सकते हैं, इदारों में बांट दिया है। मंसूर साहब फरमा रहे थे कि जब तक एहतसाब नहीं होगा, लोगों से पूछगछ नहीं होगी, कैसे तरक्की होगी। सच्चल न्यूज़ नेटवर्क की वीडियोस में खुशामदीद। नाजरीन, वीडियो से मुतालिक अपनी कीमती राय का इजहार कमेंट बॉक्स में ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।